जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या श्री पीताम्बरा माता जी की साधना एक ऐसी साधना है जिस साधना से हम हमारी आत्मशक्ति जागृत कर सकते हैं, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ा सकते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता शक्ति बढ़ा सकते हैं। माँ पीताम्बरा ब्रह्मास्त्र विद्या के तेज का सामना इस संसार की सारी शक्तियाँ मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। बस हमें माँ बगलामुखी माँ की सच्चे मन से उपासना करने की ज़रूरत है, सच्चे मन से भक्ति करने की ज़रूरत है। माँ बगलामुखी माँ की साधना उपासना करने से मनुष्य के सारे ही मनोरथ पूर्ण होते हैं। माँ बगलामुखी माता जी प्राप्ति होने के बाद, लेकिन यह तंत्र क्षेत्र की महाशक्ति है और तंत्र क्षेत्र की महाशक्ति की उपासना करने के लिए कुछ गुप्त साधनाएं होती हैं, कुछ गुप्त मार्ग होते हैं, कुछ गुप्त क्रियाएं होती है जो सिर्फ एक गुरु अपने शिष्य को बताते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि माँ बगलामुखी माँ की साधना करने के लिए हमें पीले वस्त्र पहनना होता है। पीले वस्त्र पहनने के साथ ही माता रानी को पीला भोग अर्पित करना होता है। माता रानी को पीली पुष्पमाला अर्पित करना होता है, माँ के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करना होता है और माता रानी को पीला भोग भी अर्पित करना होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यह तंत्र क्षेत्र की महाशक्ति है। तंत्र क्षेत्र में अगर आपके पास दिव्य और सिद्ध गुरु हैं तो गुरु द्वारा आपको माँ बगलामुखी पूजा के संबंध में बताया गया एक एक वाक्य भी मंत्र समान कार्य करता है। और जब आप माँ बगलामुखी माता जी का जाप करते हो, ध्यान करते हो, माँ भगवती की स्तुति करते हो, तो साधक को चाहिए कि पूजा के स्थान पर एक ज्योति जलाए, एक दीपक जलाए और माला हृदय के पास जाप करते हुए गोमुखी में रखे और ध्यान की अवस्था में बैठकर जो हमारा ध्यान है उस अखंड ज्योति, उस दिव्य ज्योति की ओर होना चाहिए और माता रानी के मंत्र का स्मरण करते रहें। इस वीडियो में तो आपको माँ भगवती के भी दर्शन हो रहे हैं, लेकिन जब आप साधना करो तो कमरे में जो प्रकाश है उस प्रकाश को बंद कर दे और उस दिव्य ज्योति को देखे, त्राटक करें, उस दिव्य ज्योति के अंदर माँ भगवती का चिंतन करें। ये समझें कि हमारी जो आत्मा है उस परमपिता परमात्मा से मिल रही है, उस बगलामुखी माता जी से मिल रही है। माँ बगलामुखी माँ की साधना अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारे बगलामुखी पीठ सिवनी से, मानव कल्याण सेवा आश्रम सिवनी से, बगलामुखी पीठ बैतूल से आप माँ भगवती बगलामुखी माता जी की ज्ञान दीक्षा, क्रम दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और माँ बगलामुखी मैया की धीरे 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 कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। माँ बगलामुखी मैया की कृपा से आपके जीवन में चल रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएंगी, लेकिन आपको माता रानी की साधना करना होगा, माला की स्पीड बढ़ाना होगा। अगर 2 माला कर पा रहे हो तो 5 माला करना होगा। 5 माला अगर आप जाप कर पा रहे हो, शक्ति को सहन कर ले रहे हो, तो आपको 10 माला, 15 माला, 20 माला, 50 माला तक आप जब जाप करोगे, जितनी बड़ी समस्या होगी कुछ ही दिनों में माँ भगवती की कृपा से वह समस्या दूर होना चालू हो जाएगा। आपके सारे कार्य, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होना चालू हो जाएगा। इस संसार में, इस विश्व में माँ बगलामुखी मैया की कृपा जिस भक्त को मिल जाती है, मानो उसके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। जो भी भक्त माँ की शरण में आता है उसे सब कुछ मिलता है। बस साधक को अपने गुरु परंपरा से, गुरु मार्गदर्शन से साधना करना होता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और माला जाप करने के बाद में
आपको सदैव जाप बढ़ते क्रम में करना चाहिए और माला को गोमुखी में रखना चाहिए और माला जाप करते समय एक माला होने के बाद माला को घुमाना चाहिए। तो ऐसी दिव्य जानकारी आप माँ बगलामुखी माँ की साधना करना चाहते हो, माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे परम पूज्य गुरुदेव सद्गुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी से भी दीक्षा ले सकते हो, जिन्होंने 3 माह 13 दिनों की अखंड ब्रह्म ध्यानालीन जीवित भूमिगत समाधि ली है। आप सभी को हमारे वीडियो में बताई गई जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।